अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको बताएंगे कि जब आप लॉकडाउन में हैं तो अपने घर वालों को कैसे सपोर्ट कर सकते हैं। रोज़ाना हमें पकी पकाई रोटियां मिलती हैं और सुबह नाश्ते में पके पकाए पराठे मिलते हैं। आज हम जो है ख़ुद से पराठे बनाएंगे और आपको बताएंगे कि पराठे कैसे बनाए जाते हैं। या फिर कांच में पहले जैसे आटे आज को होता है गूँदने का ज़्यादातर। मरहला होता है। आपने आटा अगर सही गूँधा होगा और उसके बर्तन सही तरीके से साफ़ सुथरे होंगे तो फिर आपको क्या मतलब पहले मरहले में ऊपर का साथ ही आपको रहता अच्छे गोल पेड़े बनाने होते हैं आटे के। यार इसको आप हमें जो है टोटल 3 पराठे बनाने हैं। तो क्योंकि हाँ दुरुस्त दो हम अफराद हैं और 2 बच्चे हैं तो ज़ाहिर है 4 लोग हैं, तो 3 पराठे हमारे लिए काफ़ी हैं। मतलब जैसे कि अब इसमें हमने पहले ये किया कि पराठे हमने देख रहे हैं आप, हमने चलो 3 पहले जो चले पेड़े बना लिए थे। अब पहले पराठे बनाने के लिए ज़रूरी है कि पहले जिस तरह रोटी को गोल तरीके से बेला जाता है हम उसको बेल लेंगे। यानी पहले मरहले में हम 3 अदद रोटियां बना लेंगे, यानी सिंगल रोटियां जो कि गोल हों। और आप ये देखें इनकी गोलाई भी काफ़ी हद तक बेहतर है आज लोगों ने बनाया। अच्छा, जब अभी हमने तीनों रोटियां बना ली तो अब हम इसके ऊपर एक एक करके घी लगाएंगे। पहले हम बिल्कुल सीधा उसको रख के घी लगाते हैं, फिर हम इसको थोड़ा फोल्ड कर देते हैं, इसकी तहें बनाते हैं और गोल से हम इसको चौरस शक्ल में ले आते हैं। अच्छा मतलब अब जैसे पहले हमने गोल पेड़े बनाए थे इस तरह हमने चौरस पेड़े बनाने हैं। तीनों रोटियों के हम चौरस पेड़े बनाएंगे जो कि पराठे बनाने के लिए ज़रूरी होते हैं। और अब बजाय उसको जो है गोल बेलने के हम इसको चौरस बेलेंगे। मुख्तलिफ़ किस्म के पराठे लोग बनाते हैं, जो हम बना रहे हैं वो ये चौरस पराठे हैं। तो हम ये तीनों चौरस पराठे एक साथ बेल लेंगे। आप ये कह रहे होंगे, और इस दौरान हमने जो है वो फ्राई पैन को जो है हमने चूल्हे पे चढ़ा दिया है ताकि वो गर्म हो, क्योंकि ज़ाहिर है इस पराठे बनाने के लिए हमें गर्मा गर्म जो है वो फ्राई पैन चाहिए होता है। इस दौरान हम क्या करेंगे, जब तक वो गर्म हो रहा है हमने इसी दौरान तीनों पराठों को अपनी फ़ाइनल शेप में ले लिया है। अब बस हमें क्या करना है, पराठों को ज़रा सा उलट पलट करके हमने उसमें फ्राई पैन में डाल देना है। और फ्राई पैन में जैसे ही हमने डाला तो उसके ऊपर हमने घी लगा दिया। कच्चे जो पराठा है उसी के ऊपर हमने फ़ौरन घी लगाया है। इसका फ़ायदा ये होता है कि जो घी आप लगाते हैं वो अंदर तक उसमें जो फ्लोर होता है उसमें पेवस्त हो जाता है। बता अब ये लगाने के बाद हम उसको पलट देते हैं और फिर ज़ाहिर है देखा जाता है कि अगर ये पकने लगा है, एक साइड पक गई है तो फिर दूसरी साइड पे अगर थोड़ी सी कसर रहती है तो फिर 1-2 मरतबा हम इसको और भी पलटा देते हैं, उलट पुलट करते रहते हैं। तो जब हमें वो शेप मिल जाती है जो जिस तरह के पराठे हमें रोज़ाना खाने में मिलते, तो फिर हम इस पराठों को जो है वो फ्राई पैन से उठा लेते हैं। तो अभी आप देखें कि अभी तक ये पराठा जो है उस शेप में आया नहीं है, तो हम भी फिर उसमें जो है उसको पकाए जा रहे हैं। और पागल बनाने इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ये मतलूबा शेप जो हम चाहते हैं पराठे की वो हमें मिल जाएगी अभी थोड़ी ही देर में। इसमें बहुत ज़्यादा टाइम दरकार नहीं होता, बस 2 मिनट के अंदर अंदर ही जो है वो पराठा जो है वो बन जाता है इसमें। और इसीलिए हमने टाइम को बचाने के लिए पहले से ही इनको पराठों को फ़ाइनल शेप में बेला हुआ है। इससे फ़ायदा ये हो रहा है कि हमारा जो पराठे से एक पराठे से दूसरे पराठे के दौरान गैप नहीं आ रहा। और दूसरा जो घी अगर फ्राई पैन में जल रहा होता है तो हम उस चीज़ को कम से कम कर देते हैं और जो गैस है वो भी आपकी कम से कम खर्च होती है। और पराठा बनाते वक्त ये आप देख रहे हैं कि आप इसको उलट पुलट किया जाता है उसको फ्राई पैन में डालने से पहले। तो उसकी वजह ये होती है कि एक तो आप उसकी सरफेस को बढ़ा देते हैं और दूसरा जो उसके ऊपर खुश्क आटा लगा होता है बेलने के दौरान, मरहले के दौरान, तो वो भी जो है इस दौरान हट जाता है। अब वही दूसरे पराठे के लिए भी हम उसी तरह पहले इसके ऊपर घी लगा रहे हैं और जब एक तरफ घी मुकम्मल लग जाएगा, भी ये घी हमसे थोड़ा सा ज़्यादा लग गया है ना, तो अब हम इसको उसी तरह एक साइड पलटेंगे फिर दूसरी साइड पे करेंगे। अब क्योंकि एक साइड पे घी जो है वो ज़्यादा हो गया है
तो हम कोशिश करेंगे वो जो ज़्यादा घी है हम इसी को ही इस्तेमाल करें, बजाय इसके कि हम फर्दर जो है इसके ऊपर घी लगाएंगे। अब चम्मच में पहले कोशिश करेंगे कि अगर वो घी आ गया तो हम इसको दूसरी साइड पे लगा लेंगे, और अगर जो है वो चम्मच में नहीं आया तो फिर हम घबराएंगे नहीं, बल्कि इसको पलट देंगे ताकि दूसरी साइड को भी पूरा जो रिक्वायर्ड घी है वो उसको मिल जाए। और फिर हम इसी तरह इसको उलट पुलट करके और हम अपनी फ़ाइनल शेप में ले लेंगे। जैसे कि हमारे पास पहले 2 पराठे बन चुके हैं, और हम इसको हम इसी तरह जो है तीसरे पराठे की जो शेप आ जाएगी। तो अब आप देख रहे हैं कि इसमें इम्प्रूवमेंट आ रही है, अब ये पकना शुरू हो गई है दूसरी साइड भी, लेकिन अभी तक इसमें थोड़ी सी और गुंजाइश है कि इसको और पकाया जाए। तो अब ये हमने चक्की का आटा इस्तेमाल किया है। आमतौर पे जो बाज़ार में पराठे मिलते हैं वो मैदे के बने हुए होते हैं, जो कि आपकी सेहत के लिए मुनासिब नहीं होते। ये चक्की के आटे को इसमें इस्तेमाल किया गया है, तो इसकी शेप आप देखें कुछ इस तरह की, ये खाने में बड़े नरम और बड़े अच्छे बने हुए हैं।